पहला जो पार्ट है हम लोग का भैया बाह्य श्वसन यानी कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या होता है हमें अभी तुमको बताए। सिंपल भाषा में जानो, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना और ऑक्सीजन को लेना कहाँ से? वायुमंडल से। ये सब क्रिया कहाँ में करते हैं हम लोग? वायु कमंडल। अरे यार वायुमंडल न रे, वायुमंडल से हम लोग जितना भी प्राणी है और वातावरण, हम प्राणी हैं, ये वातावरण है, समझो हम प्राणी हैं, ये तो प्राणी और वातावरण के बीच श्वसन गैस, जो श्वसन गैस हम लोग का है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, यही ना श्वसन में जो अंदर गैस लेते हैं उसी को श्वसन गैस बोल रहे हैं। यहाँ पे हम लोग लिख भी दिए हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या प्रतिशत लेते हैं वो लिख दिए हैं, ठीक। श्वसन गैस जैसे ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान को बाह्य श्वसन बोलते हैं। यानी कि सब क्रिया कैसे होता है? बाहर से होता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे तो बाहर छोड़ेंगे, ऑक्सीजन लेंगे तो अंदर लेंगे, तो लेने को इन बोल देते हैं, लेने को इन बोलते हैं। अब बाहर छोड़ने को आउट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आउट। इसी को विज्ञान में यदि बोले तो इंस्पिरेशन यानी कि निःश्वसन। नी मतलब अंदर, नी मतलब अंदर, इन माना अंदर होता है, अंदर, तो निःश्वसन इसको बोलते हैं, ठीक ना। इंस्पायरेशन यानी कि अंदर लिए, एक्सपायरेशन यानी कि बाहर छोड़ दिए, उच्छ्वास उसको बोलते हैं। निःश्वासन और उच्छ्वास बाहर छोड़ देंगे। किसको बाहर छोड़ेंगे? इसको बाहर छोड़ेंगे हम लोग और इसको अंदर लेंगे हम लोग। ध्यान से समझो, नाइट्रोजन लिए थे वातावरण से 78%, 78 है ना रे। ऑक्सीजन लिए थे वातावरण से 20%, और कार्बन डाइऑक्साइड लिए थे 0.03%। कहीं पे ज़्यादा और कहीं पे कम भी हो सकता है, वो वातावरण पे डिपेंड करता है। जहाँ पे ज़्यादा प्रदूषण रहेगा वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा लिया जाएगा, वहाँ नाइट्रोजन ज़्यादा लिया जाएगा, ऑक्सीजन कम लिया जाएगा। हमारी बात समझ रहा है? अब ये एगो सामान्य टाइप का ये अति उदाहरण हम दे के समझाने का कोशिश कर रहे हैं, समझा? है बोला करोड़ पगला। तो इसको हम लोग बोल रहे हैं निःश्वसन। क्या बोल रहे हैं? यानी कि इन मैंने अंदर लिए हम लोग, अब अंदर लिए तो बाहर छोड़ेंगे हो। इसके बीच में जो क्रिया होगा वो तो अगला टॉपिक में समझेंगे। पहले समझो कि बाहर लिए तो बाहर कैसे छोड़ेंगे। बाहर छोड़ना तो वातावरण में छोड़ेंगे, बाह्य हो गया। अब बाहर से अंदर लेना ये होते एक प्रकार से बाह्य हुआ, तो दोनों बाह्य श्वसन के अंतर्गत आता है। तो उच्च श्वसन उसको बोलते हैं। जब बाहर छोड़ते हैं तो उसको उच्च श्वसन। क्या छोड़ते हैं? जितना नाइट्रोजन लिए थे नाइट्रोजन बराबर ही रहता है, इसको याद रखिएगा। श्वसन क्रिया में नाइट्रोजन बराबर होता है, लेते भी हैं, जितना लेते हैं उतना ही छोड़ देते हैं, एक रत्ती शरीर में रखते नहीं है। बल्कि ऑक्सीजन का तो काम है, मेन काम तो ऑक्सीजन नहीं लेना है ना भैया हो। तो ऑक्सीजन 4% रख लेते हैं अपन शरीर में, और 16% मात्र ऑक्सीजन कितना प्रतिशत लिए? 4% लिए शरीर में ना। अब बाहर कितना निकाले? 16%। और लिए कितना थे? 20% लिए थे, लेकिन छोड़े 16%। तो शरीर में रहा कितना? यूज कितना का हुआ? मात्र 4%। और कार्बन डाइऑक्साइड कितना लिए थे? 0.0%, 3%। 0 मतलब 1% बढ़िया से नहीं हुआ, लेकिन छोड़े कितना? 4%। यानी कि हम लोग को सीखने यहाँ पे मिलता है कि 4% का खेल है भैया। 4% ऑक्सीजन रखते हैं, 4% कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। हम लोग को पता है कि हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे लिए छोड़ दिए। तो जो छोड़े वो क्या है? कहता है नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 है, और जो लिए वो कौन सी था? O2 था। मतलब बोल देते हैं O2 था, लेकिन एक्चुअल में वो गैस था। ये तीनों गैस था ना, ये तीनों गैस था, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। अब वातावरण पे डिपेंड करता है कि कौन गैस कितना प्रतिशत लेगा। एगो सामान्य मात्रा में क्या हो, एगो सामान्य मात्रा में इतना गो गैस है। समझा इस बात को पूरा भैया कि बाह्य श्वसन यानी कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, जो वायुमंडल से बाहर से जो काम करते हैं हम लोग, उसी को बाह्य श्वसन करते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं हम लोग अगला पार्ट, गैसों में परिवहन।